रिया तेरी फ्रेंड ठीक हुई या नहीं हुई भाई? सर नहीं है उसकी तबीयत ठीक बिल्कुल भी। ओहो। चलिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। कि सर, डिसोल्यूशन जो है फर्म का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और एक होता है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट 7 तरीके होते हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 तरीके होते हैं। क्या? 1 2 3 4, आइए देखते हैं डिटेल्स। पहला, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जहां पर कोर्ट जाए बिना भी फर्म खत्म होती है। एक तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स मान गए भैया अब इस फर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो सारे मान गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। सेकंड, सर, और कंपल्सरी डिसोल्यूशन। दूसरा तरीका कि सर ये इवेंट्स हो जाए ना, तो कंपल्सरीली डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्या कंपल्सरीली डिसोल्यूशन हो जाएगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर। फर्म में 4 पार्टनर्स थे, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब इस फर्म को कंपल्सरीली वाइंड अप होना ही पड़ेगा। या फिर सारों को छोड़, एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो इस फर्म को कंपल्सरीली वाइंड अप होना ही पड़ेगा, भले ही इन्होंने लिख दिया हो। यदि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ था अपनी पार्टनरशिप डीड में, बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, कोई पार्टनर यदि इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में यदि अदरवाइज लिखा हुआ है कि नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंटिन्यू कर सकती है। जरूरी क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बात का मेंशन हो। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन कर भी दिया, सिचुएशन ये थी कि सर सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब कोई रिमेनिंग बचा नहीं, तो अब तो कंपल्सरीली कंटिजेंसी, ये इवेंट ऐसा हो गया है कि अब वाइंड करना ही पड़ेगा। या ऐसा कोई इवेंट हो गया है कि सारे, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, और भले ही ये लिखा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाना पड़ जाएगा, चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे डेथ हो, ऑल बट वन। बाकी 3 मर गए, एक बच गया, तो भी भले ही लिखा हुआ हो कि रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे, कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपल्सरी डिसोल्यूशन। दूसरा, बिजनेस ऑफ द फर्म इज बिकमिंग अनलॉफुल। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, दो सिचुएशंस। सर, रिया ने और मंशा ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां पर वो लोग प्लास्टिक कप्स, पेपर प्लास्टिक कप्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे। आपने कभी कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, वो छोटी छोटी प्लास्टिक की ग्लासेस होती है, पानी पी के फेंक देते हैं एक बार में। तो महाराष्ट्र की सरकार को लगा ये कितना प्लास्टिक लोग जनरेट कर रहे हैं, तो इन्होंने धंधा चालू कर दिया। एक आध साल निकल गया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक कप्स और थैलियां और इन पे, और ये सब जो कैरी बैग्स होते हैं, इन पे लगा दी लगाम कि अब से ये मैन्युफैक्चरिंग करना और यूज करना हमारे यहाँ पर गैर कानूनी। तो इस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो कैसा हो गया, गैर कानूनी हो गया। बिजनेस ऑफ द फर्म हैज बिकम अनलॉफुल। तो अब ये कंपल्सरीली इनको वाइंड अप करना पड़ेगा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इनको वाइंड अप करना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली सिचुएशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी है, रिया और मंशा ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें दो काम स्टार्ट किए। क्या? एक तो प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू किया, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने वो होता है ना, वीट एंड राइस ट्रेडिंग, वीट एंड राइस ट्रेडिंग का काम चालू किया कि हमारे दो काम है, हम एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक इसमें ट्रेडिंग में जाएंगे। ओवर द करते हुए 1 2 साल हो गए। ओवर द टाइम सरकार ने प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग को बता दिया गलत, अनलॉफुल बिजनेस बनवा दिया। लेकिन सर, इनके अभी जिंदा रहने का, इनकी फर्म के जिंदा रहने का दूसरा कारण जारी है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही धंधा है। तो सर, क्या इस फर्म को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंपल्सरीली वाइंड अप होने की जरूरत है? कि सर यदि ऐसी सिचुएशन है कि सर एक भी धंधा यदि अभी तक
लॉफुली वो कर सकते हैं, तो फिर उनको कंपलसरी वाइंड अप होने की जरूरत नहीं है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दो बिजनेस करते थे, एक अनलॉफुल हो गया तो कंपलसरी वाइंड अप होगा क्या? नहीं सर, दूसरा तो अभी तक लॉफुल है ना। यदि एक ही कर रहे होते और वो अनलॉफुल हो जाता तो फिर कंपलसरीली वाइंड अप होना पड़ता। तो सर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में पहला कि सर एग्रीमेंट से कर लो, दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन ऐसा और ऐसा, तीसरा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज कि सर कुछ कंटिंजेंट इवेंट हो जाते हैं तो फिर कंपलसरीली, तो फिर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप करना पड़ता है। क्या क्या? कि सर देखो ऐसा, एक मिनट, कंटिंजेंसीज में क्या क्या होती है? व्हाट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, बताएगा कोई? व्हाट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ईशा वांगड़ आप बताइए। So it is a contract which is dependent upon happening or non-happening of a collateral event. It is a contract in which performance by one party depends upon the happening or non-happening of a specified uncertain parallel event. जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आग लगेगी या नहीं लगेगी इस स्पेसिफाइड अनसर्टेन पैरेलल इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ईशा शेट्टी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी इंश्योरेंस कंपनी से, घर में आग लगेगी, आग लगेगी, फायर लगेगी, जो पैरेलल इवेंट है होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ यहाँ से यहाँ देगी, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं देगी। तो सर ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट जो सट्टेबाजी वाले होते हैं ना, दोज आर void agreements, otherwise contingent contracts तो बिल्कुल valid contracts होते हैं। तो what is the meaning of the word contingent? contingent का मतलब होता है dependent, dependent upon something। तो अपन कह रहे हैं कि सर कुछ ऐसे कंटिंजेंट इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉर्म को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप कर देना चाहिए यदि ये कंटिंजेंसीज होती हैं तो। नंबर वन, सर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो यदि पार्टनरशिप डीड अदरवाइज नहीं बोलती है तो फिर वो पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। कंटिंजेंसी क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो सर ये इससे कैसे अलग है जो हमने यहाँ पढ़ा था कि सर यही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हैं और यही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हैं। सर यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि यदि डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है तो फिर कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाएगा अंटिल अदरवाइज मेंशन्ड इनटू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कि लिखा हुआ है कि नहीं डेथ हो या इंसॉल्वेंसी हो तो भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा होने के बावजूद भी सर कंपल्सरीली डिसोल्यूशन कब? कि सर लिखा हुआ है तो भी ऑल या ऑल बट वन, तो भी ये अब कैरी ऑन नहीं कर सकते भले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया एक या सब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो अब तो इनको कंपल्सरीली डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ये डिफरेंस होता है इधर और इधर, ध्यान रखना। तो सर और कौन सी कंटिंजेंसीज हैं जहां पर कंपल्सरीली अब विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप होना पड़ेगा? जहां पर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप होना पड़ेगा कि सर पहला तो डेथ और इंसॉल्वेंसी, दूसरा एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यदि पार्टनरशिप फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, फिक्स टर्म के लिए बनाई गई थी कि सर अगले 5 साल के लिए, तो फिर क्या उसे वाइंड अप कर सकते हैं? सर वो 5 साल पूरा हो गया, व्हाट इज द कंटिंजेंट इवेंट? सर पासिंग ऑफ 5 years। तो क्या आप उसे वाइंड अप कर सकते हैं कि सर 5 साल पूरे हो गए, कंटिंजेंट इवेंट हो गया, अब आप उसे वाइंड अप कर सकते हैं। यदि आपने 5 साल बाद भी जो पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन है उसको पार्टनर्स ने कंटिन्यू कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी कि सर जब तक चाहें तब तक उसको चलाएंगे, ठीक है। तो सर अदरवाइज वो नहीं चाहते हैं आगे कंटिन्यू करना, तो एक्सपायरी ऑफ द टर्म आ गया, 5 साल हो गए, पार्टनरशिप और फिक्स टर्म 5 साल के लिए बनी थी और 5 साल हो गए, तो अब आप
को उसे वाइंड अप करना है, ठीक है। सेकंड, कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर। इफ द पार्टनरशिप वाज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि सर वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनी थी, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ब्रिज बनाने के लिए ये पार्टनरशिप बनी थी, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनी थी। यदि वो पार्टनरशिप हो गया है, क्या नाम है, यदि व्हाट शुड आई से, दिस पर्टिकुलर वर्क इज कंप्लीटेड, इससे रिलेटेड काम हो गया है, ब्रिज बन गया है, अकाउंट सेटल हो गए हैं, मतलब अकाउंट्स में प्रॉफिट वगैरह सब शेयरिंग होगी, तो खत्म करो, ठीक है। तो कंटिंजेंट इवेंट क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर विच दिस पार्टनरशिप वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो सर अब आपको विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप करना है, लेकिन यदि ये लोग इसको बोलते हैं ए और बी, इसके ए और बी पॉइंट पे जिन्होंने ब्रिज बनाया वो पार्टनर्स बोलते हैं, पार्टनरशिप वाले, यार हमारी अच्छी जम रही है, हम इसको खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है, जब तक इच्छा है तब तक चलाएंगे, ठीक है। तो फिर वो कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर वाइंड अप कर दो, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होना ही है उसको। तो सर ये चार चीजें हैं जहां पर आपको डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, ठीक है। और चौथा पोर्शन जो इसमें बनता है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये इसका विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चौथा तरीका है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है। क्या होता है ये डिसोल्यूशन बाय नोटिस, आइए समझते हैं कि सर अपन ने वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना, आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? रिया बांगर शेट्टी, ईशा बांगर शेट्टी, रिया मैडम, सो गए लगते हैं रिया मैडम। नहीं नहीं सर, आ रहा है। हाँ नहीं सर, हाँ जग रहे हैं सर, ऐसा मत बोलो सर, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे नींद से उठा के आपको पूछते हैं ना, सर टू इंटू टू क्या होता है, आप बोलते हैं सर फोर होता है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे रूल जैसे मैं आपको बिना देखे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। कब होंगे, जब दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, याद करोगे, कंसेप्ट समझोगे, खुद को अपना दिल लगाना पड़ेगा इन चीजों से, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने पढ़ा था, एक तो होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक होती है जनरल पार्टनरशिप, किसी भी काम के लिए बन गए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर काम के लिए होती है। सर पार्टनरशिप यदि कंपेयर करें फॉर फिक्स ड्यूरेशन और पार्टनरशिप एट विल, फिक्स ड्यूरेशन तो वो 5 साल के लिए बनी है, यदि उसके बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप वाइंड अप हो जाएगी वो, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल तब तक चलाएंगे जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा है, एक भी पार्टनर की इच्छा चली गई, खत्म हो गई, तो वो सिंपली क्या करेगा, पार्टनरशिप एट विल में, विल को याद रखना, इच्छा, इस एक पार्टनर की इच्छा हो गई, नहीं भाई अब इस पार्टनरशिप को खत्म करना है, तो वो क्या करेगा, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा अपने इंटेंशन का कि मेरी अब इच्छा है ये पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाए। तो फिर विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट, ये चौथा तरीका है जिससे कि पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बाय नोटिस। अब सर आपको ये ध्यान रखना है इस चौथे डिसोल्यूशन बाय नोटिस में कि सर यदि नोटिस में कोई डेट मेंशन करी हुई है, नोटिस भेजा कि 1 मई से 1 मई 2024 से ये पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप हो जाएगी भैया, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं नोटिस दे रहा हूँ, तो सर उस डेट से ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई हुई मानी जाएगी, ठीक है। यदि नोटिस नहीं, यदि उसमें नोटिस में कोई डेट की बात नहीं की गई है, तो फिर सर फिर किससे, कि सर जब नोटिस मिला पार्टनर्स को उस डेट से ये फर्म वाइंड अप हुई भी मान ली जाएगी, कि जब नोटिस मिला तब, ठीक है। तो सर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, और उसमें फिर डेट का चक्कर इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका फर्स्ट पार्ट, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में, ये पूरा हिस्सा हो गया आपका। कल करेंगे अपन डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये वाला हिस्सा नंबर 1, और इसके बाद में क्या बचता है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, ये वाला,
लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, ये वाला हिस्सा, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ, इस पे प्रिया मिस का एक वीडियो है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये मैं पर्सनली नहीं कराऊंगा, ये उस वीडियो से आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट है आपका पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कब कब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में देना जरूरी होता है, कब कब नहीं होता है देना जरूरी, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये उसके बाद में ये छोटी सी कोई समरी दी हुई है सेक्शंस की। उसके बाद में पार्टनरशिप के ये जो मॉड्यूल के मेरे नोट्स के पीछे के दिए हुए क्वेश्चंस हैं, एक तो आप लोग ये करेंगे, और एक चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन बैंक है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अपन क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चंस उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये अब आपका खत्म होने वाला है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस हैं ये, और क्वेश्चन बैंक्स हैं, तो सारे करने हैं, और फिर अपन पार्टनरशिप 1932 वाला खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? मिलते हैं कल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?